किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मदन कीचड़, विभाग अध्यक्ष कृषि मौसम विज्ञान विभाग। जैसा बताया था, लगातार पिछले कई दिनों से हरियाणा के हर ज़िले में बारिश हो रही है, जिससे लगातार बारिश होने से फसलों को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। फसलें, सब्जियां, फलदार पौधों, यहाँ के बड़े पेड़ भी ज़्यादा पानी होने के कारण नुकसान हो रहा है। अभी भी हिसार में बारिश हो रही है। कई जिलों में बारिश हुई है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा, यमुनानगर, इन जिलों में लगातार बारिश हो रही है। अभी अगले 3 घंटों में भी भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, आपका झज्जर, रोहतक, जींद, इन सभी ज़िलों में भी बारिश हो रही है। आगे भी होने की संभावना है। आज ये मौसम इस प्रकार का बना रहेगा, परंतु कल 8 सितंबर से, जैसा बताया था मैंने, 8 सितंबर से मानसून की गतिविधियों में, विशेषकर हमारे पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में मानसून की गतिविधियों में कमी आएगी और बारिश का दौर कम होगा। विशेषकर जो अपना इस क्षेत्र है पश्चिमी हरियाणा, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, रोहतक, झज्जर, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, तथा दक्षिण हरियाणा महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, नूंह, सोनीपत, पानीपत, इसके आसपास के क्षेत्र में बारिश का दौर में थोड़ी कमी आएगी अगले 4-5 दिनों में। बदलवाई रह सकती है, बीच बीच में बादल आएंगे, कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी, हल्की बारिश की संभावना तो रहेगी, क्योंकि मानसून अभी भी बना हुआ है हरियाणा में। और बाकी उत्तरी हरियाणा में कैथल से ऊपर जो एरिया है, कैथल है, कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाड़ा, यमुनानगर, तो इन ज़िलों में, पंचकुला, इनमें अगले 3-4 दिनों में बीच बीच में हल्की से मध्यम बारिश के अभी भी संभावना बनी हुई है। परंतु अपने इन पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में कल से कुछ राहत मिलने की संभावना है। किसान भाइयों, काफ़ी किसानों के प्रश्न आते हैं कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है जी, ये सब प्रकृति के हाथ में है। हमारा तो उद्देश्य होता है, जो जानकारी हमें प्राप्त होती है और जो समझ पाते हैं वो आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है हम तो, कि मानसून किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सामान्य डेट मानसून की 20 सितंबर है हरियाणा में। 20 सितंबर की वापसी उसकी संभव है। बीच में मानसून की कमजोरी भी आएगी, थोड़ा वीक होगा। और अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि मानसून आगे बढ़ेगा, ऐसी कोई अभी तक नहीं लग पा रहा है। अभी अच्छियों में, जैसे अभी देख रहा हूँ मैं, हिसार में बिजली गर्द चमक रही है। एक दो जगह बिजली स्ट्राइक भी हुई है, गिरी भी होगी, ऐसी संभावना है, क्योंकि मॉडल शो करते हैं, परंतु उनकी ज़्यादा भविष्यवाणी अब तक नहीं कर पा रहे। और मानसून का जितना पूर्वानुमान अब तक एचयू ने, कृषि मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा प्रदान किया जा रहा है किसान भाइयों के लिए, प्रयास यही होता है कि हम आपको सजग कर सकें, जागरूक कर पाएँ, और आप उस जो बारिश होनी है उसके बारे में पहले ही आगाह हो, ताकि आप अपना प्रबंध कर पाएँ। बाकी जो प्रकृति कर रही है उसको, विज्ञान प्रकृति को जानने का प्रयास है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाते। जितना मैक्सिमम जो नॉलेज होती है, जो पूर्वानुमान होता है, वो हम देने का प्रयास करते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग, IMD, उसके केंद्र चंडीगढ़ के साथ सहयोग से हम 3 घंटे का भी मौसम पूर्वानुमान हरियाणा में देने का प्रयास करते हैं, कि आप तक वो जानकारी हमारे पास पहुँचे।
हमारा तो यही प्रयास होता है कि आप तक हर जानकारी पहुँचे। जिस प्रकार का मौसम बनेगा वैसा बताने का प्रयास करते हैं। और पूर्वानुमान यही होता है कि आपको पहले इसकी जानकारी दे पाएँ कि अभी आगे इस प्रकार का मौसम 1 वीक में रहेगा, ये बताना ही हमारा काम होता है। प्रयास होता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी दे पाएँ, क्योंकि किसान उन्नत होगा। अभी क्या होता है, विवश होते हैं, पीछे से पानी आ रहा है, बाढ़ आ रही है, पूरे राज्य में काफ़ी ज़िलों में प्रभाव पड़ रहा है। पंजाब के लगभग सभी ज़िलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और उधर से पानी आने के कारण हरियाणा में भी काफ़ी नुकसान हमें सहना पड़ रहा है। ये प्रकृति की सब कृपा है, उसमें हम प्रकृति के आगे कुछ विवश हैं। पहाड़ों में भी काफ़ी पेड़ पौधे कम होने के कारण, सब जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को इस बार मिला है कि मानसून ब्रेक नहीं देखने को मिला। इस बार लगातार मानसून एक्टिव रहा। सिर्फ कुछ दिन 3 या 4 दिन मानसून या तो मध्य भारत में आया, नहीं तो लगभग मध्य भारत और उत्तर भारत की ओर बढ़ा हुआ रहा। नहीं तो आमतौर पर मानसून हिमालय की तलहटियों की तरफ बढ़ जाता है और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व जो हमारे हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा, उधर ज़्यादा बारिश करते हैं। परंतु इस बार चाहे बंगाल की खाड़ी की तरफ से कम दबाव का क्षेत्र बना हो, चाहे अरब सागर से वो मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ बढ़ा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो होता है वो भी पंजाब और राजस्थान पर ज़्यादा बने। इसलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जो उस क्षेत्रों में भी थोड़ा नीचे का क्षेत्र जो हिमाचल के लगता है, वहाँ भी मानसून की गतिविधियाँ हुई है। इस बार काफ़ी ज़्यादा हर क्षेत्र में बारिश देखने को मिली है। मैं एचयू में ही हूँ। मेरा मन किया कि आपसे मैं बात करूं। आप लोग हमारी जानकारी को काफ़ी पसंद करते हैं, इसलिए आप एचयू आपका आभार व्यक्त करता है। एचयू का उद्देश्य है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का उद्देश्य है किसानों की सेवा है। आगे 17-18 सितंबर को किसान मेला भी है। एचयू बहुत अच्छी तरीके से मेले का ऑर्गेनाइज करेगा, जहाँ उन्नत किस्मों के बीज मिलेंगे। कई और संस्थाएं भी आती है, वैज्ञानिक सलाह मिलेगी, स्टॉल उपलब्ध रहेंगे। आप लोग आना, हम भी आपको वहाँ मिलेंगे और हमारी से आप हमारे में जो कमियां रही है मौसम पूर्वानुमान बताने में, वो भी आप फीडबैक देना। आज बारिश कहाँ कहाँ हुई है ये भी बताना। कोशिश करना कि हमें आप कुछ फीडबैक दे पाएँ ताकि हम और अधिक अच्छा मौसम पूर्वानुमान आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। विश्वविद्यालय का उद्देश्य हर किसान तक पहुंचना है, हर किसान तक उसको जानकारी पहुंचाएं, यही उद्देश्य है। हम उसी उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आप सब ग्रुप से जुड़े। और कुछ किसान भाई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं, वो भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आप ग्रुप में भी या एसवी पर अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस, क्यों मुझे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ने के लिए किसान भाई आपका नाम, गांव, तहसील और ज़िला और मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। और 3 व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूँ। बाकी वही जानकारी मैं फेसबुक पेज पर और ई मौसम एचयू पर भी, ई मौसम एचयू जो हमारे फेसबुक पेज है और ग्रुप है फेसबुक पर भी,
उन्हीं में वही जानकारी देता हूँ, परंतु वहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं, जिनको वैज्ञानिक जो उस ग्रुप में होते हैं, चाहे कीट वैज्ञानिक हैं, चाहे रोग वैज्ञानिक है, पौध रोग वैज्ञानिक या अन्य कोई वैज्ञानिक, सस्य वैज्ञानिक, हॉर्टिकल्चर, वेजिटेबल के साइंटिस्ट, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई भी देते हैं। और जितनी भी एडवाइजरी विश्वविद्यालय द्वारा फसलों के संबंधित 15 दिन की एडवाइजरी कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज के मार्गदर्शन में ये एडवाइजरी का उन्होंने कहा था कि 15 दिन की एडवाइजरी हर फसल की भेजी जाए किसान भाइयों तक, ताकि वो 15 दिन तक अपनी फसलों को उस एडवाइजरी के अनुसार कार्य करें, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन हो। और आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर, नाम, किसान भाई अपना नाम, गांव, तहसील, जिला और मोबाइल नंबर लिख लीजिए, मैं जोड़ दूंगा। क्योंकि ग्रुप आपके लिए, हम सब आपके लिए हैं। हमारा उद्देश्य ही आपकी सेवा है। वीडियो जो देते हैं, कोई हमारा उद्देश्य कोई मोनेटाइजेशन नहीं है। अभी तक कोई मोनेटाइजेशन के लिए ना हम अप्लाई करना चाहते हैं। हमारा मोनेटाइजेशन आप लोग ही हैं। आप किसान खुश, हमारी सेवाओं से खुश होता है, वही हमारी रैंकिंग है, वही हमारा, आप रिमार्क्स देते हैं, वो हमें अच्छे रिमार्क्स देते हैं तो भी खुशी होती है। और कोई कमियां बताते हो, फीडबैक देते हो, तब भी हमें इम्प्रूव करने के लिए वो काफ़ी सहयोग रहता है आप लोगों का। हम सबका उद्देश्य है, क्योंकि हम आपके लिए ही यहाँ विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और सबका उद्देश्य किसान हित है, किसानों की सेवा है। धन्यवाद किसान भाइयों, आप सबसे आज मिलने का मौका मिला। और कहीं भी जो नुकसान हो रहा है, आप नज़दीक के कृषि अधिकारी और हरियाणा सरकार के जो नंबर्स दिए होते हैं, उनमें अपने जो फसल खराबा है या और है, नज़दीक के कृषि अधिकारियों से संपर्क करें। वो भी आपकी सेवा के लिए कार्यरत होते हैं। कृषि विभाग आपके लिए रहता है। नज़दीक के कृषि अधिकारियों से आप संपर्क करिए। और जो हरियाणा सरकार के नियमानुसार, क्योंकि हर आदमी हरियाणा सरकार और कृषि विभाग और विश्वविद्यालय आप सबके साथ हैं, और आप अपनी समस्याएं उनको भी बताइए। जितना हो सकता है सब आपके लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे मिले, काफ़ी लोग लाइव आए। आप फीडबैक देना ज़रूर बताइए हमें। और किसान कृषि मेला जो 17-18 सितंबर को है, आप उसमें ज़रूर आइए। धन्यवाद किसान भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।